वेलकम बैक टू चैनल। रिसेंटली काफी रिपोर्ट्स अफगानिस्तान से निकल के आ रही है और इतने दिनों के रेजिस्टेंस के बाद फाइनली द पंजशीर हैज फॉलन। और जिस तरीके से वहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया है नॉर्दर्न अलायंस ने, सिर्फ वहाँ दो ही शहर है पूरे अफगानिस्तान में, अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद, जिन्होंने एटलीस्ट फाइट दी है तालिबान को। और पूरे जो टेररिस्ट नेटवर्क है जैसे अल कायदा, कानी नेट, पंजशीर जैसे कि आप जानते हैं वो काफी माउंटेनियस रीजन है और पंजशीर को जीतना लगभग नामुमकिन था। और आज तक जब से सोवियत यूनियन वॉर है 1996 से लेके आज तक कभी भी कोई भी पंजशीर को जीत नहीं पाया था। बट यहाँ एक एक्सटर्नल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के मदद की है तालिबान की। पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो है उन्होंने मदद की है तालिबान की पंजशीर को हराने में। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और ड्रोन्स जो चाइना से परचेस किए थे बहुत ही हेवी लॉसेस पहुंचाए पंजशीर को, और इसी के कारण आज पंजशीर फाइनली तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हालांकि अभी भी पंजशीर के कुछ ट्विटर हैंडल्स है और जो भी स्पोक पर्सन है उनकी भी डेथ हो चुकी है। बट अभी भी जो कुछ पंजशीर से न्यूज निकल के आ रही थी, फाइनल पूरा पंजशीर अभी भी पंजशीर तालिबान के कब्जे में नहीं है। बट जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, प्रोविंशियल जो कैपिटल है पंजशीर की, वहाँ भी अपना झंडा लहरा दिया है और इन्होंने वहाँ कह दिया है कि फाइनली पंजशीर हैज फॉलन। की जो स्पोक पर्सन है कतर में, उन्होंने भी कहा है कि हम अब फाइनली वॉर एंड हो चुकी है पंजशीर में और पूरे अफगानिस्तान में अब हम सरकार बनाने की तरफ ध्यान देने वाले हैं। और जिस लेवल पे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है तालिबान को, वो जो देखने लायक है। मतलब पूरे जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स, किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी है। अकेले ईरान ने स्टेटमेंट दी है और वो भी उन्होंने पाकिस्तान को डांटा है कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि अफगानिस्तान का जिसने भी आज तक साथ दिया है वो बर्बादी हुआ है। वैसे ये तो हिस्ट्री है, पर अगर आप बात करो जैसे बड़े बड़े लीडर्स है, और हमें मानना होगा कि इंडिया ने भी या कोई भी साथ नहीं दिया नॉर्दर्न अलायंस का, और ना ही उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट दिया। और देखो जो नॉर्दर्न अलायंस का हाल हुई, इसकी सबसे बड़ा रीजन था कि उनके पास ना लॉजिस्टिक्स है, ना एम्यूनिशन है, ना उनके पास खाना है, क्योंकि बाकी की जो चारों तरफ से एरिया है पंजशीर की, वो पूरी तरह से जो तालिबान ने सप्लाई काट दी थी पंजशीर की, तो उनके पास ना क्रूड ऑयल था, मतलब कोई भी बेसिक जो फैसिलिटीज है कोई भी उनके पास नहीं थी कि इतने दिन तक वो सस्टेन कर पाते। और रिसेंटली जो पाकिस्तान के आईएसआई का चीफ है मेजर जनरल हमीद, उसने भी जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, जो कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने अगले तालिबान की गवर्नमेंट में, और तो उसने उनकी भी अभी मुलाकात की है। और ये जो मेन रीजन था आईएसआई की चीफ का अफगानिस्तान में जाने का, क्योंकि पाकिस्तान हर तरह से मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने जो चाइना से अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है, उससे हर तरीके से पाकिस्तान मदद कर रहा था और पूरी तरह से हिंट दे रहा था कि कहाँ पंजशीर की फोर्सेस है, आपको कहाँ अटैक करना चाहिए, और हर एक जो पॉइंट वहाँ पे पिन एक्यूरेसी से पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा था। तो पाकिस्तान ने खुद की आर्मी, ड्रोन, सैटेलाइट हर तरीके से मदद की है और खुद के जिहादी फाइटर्स भी भेजे थे, जैसे कि आपको पता ही है, पहले भी हम कवर कर चुके हैं। पंजशीर की हार लगभग अब हो चुकी है। अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल करने वाला है, और वो अब इतने दिनों तक वो सरकार खुद ही क्यों बना रहे थे, क्योंकि 21 अगस्त में ही उन्होंने कब्जा कर लिया था काबुल पे। बट अब क्योंकि उन्हें पूरा जो अफगानिस्तान है उस पे कब्जा करना था और फिर अपनी सरकार बनानी थी। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो अब देखो ये सरकार बहुत ही काफी कॉम्प्लिकेट्स होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर है। हक्कानी नेटवर्क का बहुत इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क पे। और पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ है वो अभी भी इसलिए आए कि उनका कहना है कि ये जो फॉर्मेशन होने वाली है गवर्नमेंट की तालिबान के, उसमें हक्कानी नेटवर्क का कोई ना कोई अच्छी खासी प्रेजेंस होनी चाहिए, इसलिए ये खुद आ चुका है, आईएसआई का चीफ है। और रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि तालिबान के जो पूरा जो तालिबान कार्टेल है वो मिल चुका है यूएन के जनरल असेंबली के कुछ वाइस प्रेसिडेंट है उनसे भी। बट ये अभी सिर्फ रिपोर्ट निकल के आई है। यूएन ने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की ठीक ठाक से अफगानिस्तान के इशू पे। मतलब जो नॉर्दर्न अलायंस ने रिसेंटली जो मांग की थी यूनाइटेड नेशंस के बाद, उसने भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे जो ब्लू हेलमेट से जो पीस कीपिंग फोर्स है यूएन की, वो डिप्लॉय हो अफगानिस्तान में। और एक बार ये हो जाती तो शायद काफी चांसेस थे फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाता। और पंजशीर की बात करें तो 1996 में जब सोवियत यूनियन, जो रशिया है आज का, उसने भी काफी ट्राई किया था, फिर भी पंजशीर को जीत नहीं पाए। ट्राई किया तालिबान से भी नहीं हुआ। फिर यूएस फोर्सेस ने भी ट्राई किया, उनसे भी कभी पंजशीर नहीं हारा। क्योंकि देखो उस वक्त जो नॉर्दर्न अलायंस को जो रशिया, यूएसए या फिर जो इंडिया की जो बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सपोर्ट कर रही थी, ये सब सपोर्ट करके लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रही थी पंजशीर को। और आज पंजशीर के पास कुछ भी नहीं था। मतलब वो कब तक रिपोर्ट ऐसी थी कि पिछले कुछ दिनों से पंजशीर में लोगों ने खाना तक खाया नहीं, क्योंकि सारी सप्लाईज काट दी थी तालिबान ने। तो कब तक वो रेजिस्टेंस दिखाते, तो पंजशीर का गिरना तो तय था। बट जिस तरीके से वो लड़े वो काबिले तारीफ है। और जो पिछली गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने जैसे बिना लड़े हार मान ली। एटलीस्ट इन फोर्सेस ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और अब देखो इंडिया के कश्मीर में भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियस अब पाकिस्तान हर तरह से जियो पॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री किसी के लिए कोई फेवर नहीं दिखाती, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। हर एक का कंट्री का किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं, तभी तो वो हेल्प करेंगी। पाकिस्तान का कोई ना कोई इंटरेस्ट
प्रश्न होगा तालिबान का अफगानिस्तान में लाने का, इसीलिए तो वो अब हेल्प कर रही है तालिबान को। और इस पे एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा कि पाकिस्तान क्यों चाहता है तालिबान का राज हो अफगानिस्तान में, और अब पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है तालिबान का कश्मीर में, या फिर जो उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है जो पूरे टेररिस्ट ट्रेन करते हैं उनका सारा इस्तेमाल हो सकता है कश्मीर में। रिसेंटली जो तालिबान की स्पोक पर्सन है सोहेल शाहीन, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें हक है कश्मीर के बारे में बात करने का और कश्मीर के में जो लोग हैं उनके बारे में आवाज उठाने का। तो देखो खुद के लाले पड़े खुद के देश में, बट फिर भी इन्हें कश्मीर का आवाज उठाना है। बट पर मैं भी एक ही बात कहना चाहूंगा और इस वीडियो को इसी बात से एंड करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब आज तक कोई भी साम्राज्य उसे जीत नहीं पाया या फिर सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर अब ऐसी बात है तो इंडिया भी जो है ना वो ग्रेव यार्ड ऑफ टेररिस्ट है, तो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में भी टिक नहीं पाया है। और इंडियन आर्मी ने और जो इंडिया की पूरी जो डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने उसे उखाड़ के फेंका है। तो कोई बड़ी बात नहीं, कितने भी चैलेंजेस आए इंडिया ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी आज तक सस्टेन की है, तो और आगे भी सस्टेन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।